ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। तत्काल ऊर्जाओं पे विस्तृत और प्रसिद्ध की बात करते हैं। जो स्थित ऊर्जा है वो आज मतलब सुबह से काफ़ी संतुलन में है। उनका मतलब अच्छा महसूस कर रही हैं और मूड भी जो है बहुत अच्छा है। मतलब जो अभी तक की जो ऊर्जाएं थी 4-5 दिन से, उससे जो है बहुत बेहतर है। स्थितियाँ भले ठीक नहीं हुई हों, लेकिन अभी वो पहले से अच्छा महसूस कर रही हैं। और साथ ही साथ में कुछ मतलब ऐसी एक अजीब सा मन में खुशी कह लीजिए, या फिर एक मतलब शांति कह लीजिए, खुशी मत कहिए, शांति कह लीजिए, कि मतलब वो जो है चीज़ों को समझ रही हैं जो साथ में हो रहा है, और साथ में ही मतलब वो किसी को जो है कुछ गलत नहीं बोल रही हैं, वो चीज़ों को समझ रही हैं, उस हिसाब से ले रही हैं। साथ ही साथ अपने संतुलन पे वो पूर्ण रूप से कार्य कर रही हैं, और जिसकी वजह से जो है उनको शांति मिली। और शांति भी देखिए, ये भी कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना, हमको खुशी या शांति जो मिलती, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण शांति मिलना, वो भी हमें स्वयं परमपिता परमेश्वर ही देते हैं। देखिए, जब आपकी चेतना का विकास होना होता है, मतलब जब आपकी आत्मा, जो कहते हैं ना, आपकी आत्मा जब आगे बढ़ती है, जब उसको उसके कर्मा कटते हैं और जो वो आगे बढ़ती है ना, तो उस समय जो होता है आपके ऊपर कार्य किया जाता है, और आपकी सारी जितनी भी भावनाएं हैं वो सब कुछ इस स्तर पर आती हैं। तब आप जो है फूट फूट कर रोते हो, तड़पते हो, बिलखते हो। तो वो जो कहते हैं ना, एक तरीके से शुद्धिकरण होना, आपके जो पुराने कर्मा हैं पिछले जन्म के, या हो सकता है इस जन्म के भी, तो वो जो कर्मा है ना, वो कहते हैं ना उस रूप में निकलते हैं। और वो जो है कहते हैं ना, भगवान निकालते हैं, क्योंकि जो आपके कर्मा हैं वो तो आपको ही काटने हैं ना। तो जो ये कहते हैं समय है ना, वो उस तरीके से जो है आपके कर्मा को निकालता है, और फिर आपकी चेतना का विकास होता है। और जब आपकी चेतना का विकास होता है, आपकी आत्मा आगे बढ़ती है, तो फिर आपको स्वयं से ये समझ में आ जाने लगता है कि धीरे धीरे कि मतलब कहीं ना कहीं जो है ये मेरे कर्मा हैं जो कट रहे हैं, और जो भी हो रहा है सब ये परमपिता परमेश्वर की जो है कृपा से हो रहा है, मेरे कर्मा ही कट रहे हैं। और जो है चीज़ों को समझने लगती हैं, आसपास के रिश्ते को समझने लगती हैं, और फिर वो जो है कहते हैं ना शांत जो है होने लगती हैं। खुशी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी जो हमारी जो कहते हैं ना, जो इस 3D संसार में, मतलब भौतिक संसार में, जो हमें कुछ चीज़ें प्यारी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हमें इस समय लगती हैं कि हाँ हो सकता है ख़राब हो, लेकिन फिर भी जब हम ख़राब से ख़राब परिस्थिति में भी जो है स्वीकार करने लगते हैं कि ठीक है, चलो भगवान ने मेरे लिए यही लिखा है, अगर इससे जो है हमारे जो पुराने कर्मा हैं वो कट रहे हैं, और हमारी आत्मा जो है वो आगे बढ़ रही है, मतलब आपकी, क्योंकि देखिए आत्मा कभी रुकती नहीं है, ये शरीर में है, जब आने वाला जब आपका अगला जन्म होगा तो उसमें जाएगी। तो आत्मा को सिर्फ आगे ही बढ़ना है, और वो हमेशा अच्छे कर्म लेकर के ही भगवान उसको आगे भेजना चाहते हैं, ना कि बुरे कर्म लेके। क्योंकि जितना ज़्यादा जो है आत्मा अच्छा कर्म लेके आगे जाएगी, उससे आप जो है आगे जो ऊर्जा है वो भी अच्छी होंगी, सकारात्मक होंगी, और धरती की ऊर्जा भी सकारात्मक होगी। इसलिए ही जो कहते हैं बुरा कर्म कटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरी जितनी भी बहनें, उन्होंने इन चीज़ों को स्वीकार कर लिया है, और वो जो है आज अच्छी हैं। इवन वो भगवान को भी बहुत धन्यवाद दे रही हैं, बहुत मतलब शांत हैं, कुछ खुश भी हैं। ठीक है, और कुछ जो है अभी उस निम्न ऊर्जा से जो है निकल के बाहर आ चुकी हैं। और कुछ ऊर्जा मुझे ऐसी मिल रही है कि जो अभी जिनकी शादी कहीं तय हो गई थी, तो वो शादी उनकी टूट गई है। जी हाँ, ये ऊर्जा है जिसकी भी, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, उनकी जो शादी है वो कैंसिल हो गई है, और वो खुश हैं कि हाँ उनकी शादी जो है वो टूट गई है किसी भी कारण से। ठीक है, एक ऊर्जा ये भी है। मतलब साथ ही ये है कि जो अभी पिछले कुछ दिनों से भारी ऊर्जा हो रही थी, तो ये ध्यान रखिएगा आपका कि ये आपकी स्वयं की ऊर्जा थी, क्योंकि जो आत्मा का विकास जो हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके साथी और आप पर दोनों पे हो रहा है। तो दोनों ही इस समय जो है अपने अपने स्तर पे परेशान हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरी ऊर्जा जो है आपके साथी की हो या आपकी स्वयं की भी ऊर्जा है, क्योंकि जो हर आत्मा का अपना कर्मा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
हर आत्मा का अपना कर्मा होता है, हर आत्मा को अपना कर्मा काटना ही पड़ता है। यहाँ पे ये नहीं है कि जो है थोड़ा सा मिक्स वाला काम हो जाए। तो ये जो ऊर्जा थी ये सब आपकी थी, और जो पिछले अभी कुछ समय से चली आ रही है। तो ये कहते हैं ना कि एक समय आता है, एक समय आता है जहाँ पे जो है भगवान जो है हाँ हम पे काम करते हैं कि ताकि जो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण हो सके। इसलिए भगवान सदैव आपके साथ हैं, आपके अच्छे के लिए। भगवान कभी बुरे के लिए तो है ही नहीं। ये जो अपने मन में जो हमारे बुराई आ जाती है ना, कि क्योंकि देखो भगवान ही सबसे फ्री लोगों को लगते हैं कि भगवान को सुना दो, भगवान को गाली दे दो, भगवान को 50 बातें सुना दो, क्योंकि वो तो सबसे फ्री है। वो कोई मनुष्य रूप में आके हमसे लड़ेंगे तो है नहीं कि भाई तुमने मुझे बुरा क्यों बोला, है ना। तो मतलब कहने का सिर्फ ये है कि मतलब कोई अगर आपके सामने आके ना कुछ कहे तो मतलब बस जब कुछ भी बुरा हो तो उठाओ भगवान को 50 सुना दो कि भगवान मेरी किस्मत खराब बना दी, ये हो गया वो हो गया, मतलब नहीं। ठीक है। तो जो भी जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं, जो भी मेरे प्यारे भाई हैं जो समझ रहे हैं, उन्हें पता है कि भगवान हमेशा आपको जो है वो आपकी आत्मा को जो है ना वो हमेशा शुद्ध करना चाहते हैं, हमेशा अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि धरती को अच्छी ऊर्जा मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छे विचार के लोग मिले। ठीक है। ना कि जो है झूठ बोलने वाले, मैनिपुलेट करने वाले, एक दूसरे को धोखा देने वाले लोग। ऐसे नहीं होता ना। तो इसलिए भगवान हमेशा आप पे कार्य करते रहते हैं। अब कर्मा खुद ही बुरे करे हैं तो भाई उसका भोगना भी तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, वो भगवान थोड़े ना भोगेंगे। तो कहने का मतलब ये है। तो जो भी मेरी बहनें इन चीज़ों को समझ चुकी हैं तो वो हर चीज़ की परिस्थिति में जो है, चाहे वो खराब से खराब उनके साथ परिस्थिति हो जाए, वो उसे स्वीकार चुकी और आगे भी स्वीकारेंगी कि ठीक है जो है भगवान अच्छा ही करेंगे। और एक चीज़ हमेशा एक बात मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ना, सबसे पहले ठीक है आप इस धरती पे हो, आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके माता पिता हैं, आपके साथी हैं, आपके प्रेमी हैं, जो भी है। लेकिन ये सदैव ध्यान रखना ना, आप सबसे पहले प्रेम करना तो उस परम पिता परमेश्वर शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती को करना। सबसे पहला प्रेम आपने जिस दिन ये वो प्रेम कर लिया ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रेम है ना, उस दिन आपके अंदर पीड़ा जो है वो 1% भी नहीं रहेगी। धरती के रिश्ते आपको भले जो है बहुत दुख दे, तकलीफ दे, लेकिन जब आपका प्रेम भगवान से हो जाएगा ना, फिर आपको इस धरती के रिश्ते तकलीफ दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप कर्मा को समझने लगोगे ना। आप ये समझने लगोगे कि ये जो मेरे साथ कर रहा है कहीं ना कहीं मैंने इसके साथ किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए ये जो है मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और अगर पिछले जन्म में नहीं भी किया है तो ये आज जो भी बुरा कर रहा है ये इसका कर्मा है, मैंने इसके साथ गलत नहीं किया, इसका कर्मा इसी के साथ जाएगा। तो जब कर्मा के कॉन्सेप्ट को जो है आप समझने लगोगे, समझ रहे हैं, उसकी परिभाषा को समझने लगोगे, वो कैसे कार्य करता है उसको समझने लगोगे, तो फिर दुख और पीड़ा तो रहेगी नहीं। और जब आप अपने मन में इतना प्रेम भर लोगे भगवान के लिए ना, तो फिर आपको जो ये धरती की मोह माया है ना कि हाय ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है ना, और कुछ ऐसे कार्मिक रिश्ते होते हैं जो बहुत दुख देते हैं। ऐसा नहीं कि पति पत्नी भी एक दूसरे को दुख देते हैं ना, किसी की पत्नी बहुत बुरी होती है, किसी का पति बहुत बुरा होता है, सब कार्मिक पिछले जन्म का। माता पिता भी किसी के बहुत अच्छे होते हैं, किसी के बहुत बुरे होते हैं। लेकिन जब आप भगवान से इतना जुड़ जाते हो ना, फिर आपको इस धरती पर लोग अगर परेशान भी करते ना तो आप होते ही नहीं हो। आप उल्टा उनकी सेवा करते हो कि जब तक हम हैं शरीर में हम अपना कर रहे हैं। हाँ गलत करते हैं तो आप स्टैंड लो, बिल्कुल लो, लेकिन साथ ही साथ आपका जो सारा मन है ना वो भगवान की तरफ जो है लग जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा करो, ताकि अगर जब तक आपके जीवन में खुशियाँ हैं, खुश हो, तो भगवान करे आपके झोली में जो है बहुत सारी खुशियाँ हैं। लेकिन अगर अब देखिए पिछला जन्म हम नहीं जानते, हमारा कर्म कोई नहीं जानता, हम नहीं जानते, ठीक है, वो तो भगवान जानते हैं। लेकिन अगर जीवन में दुख है ना तो भी आप जो है इतने संतुलन में रहो ना कि आपकी ऊर्जा जो है निम्न ना रहे। और वो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, परमात्मा को जो है वो इतना प्रेम करना कि जब विकट परिस्थिति भी हो जाए ना तो भी आप कहना कि आप ही हो जो मुझे इस परिस्थिति से निकाल सकते हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप पे भरोसा है। क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिस पे भरोसा किया जा सके। ये बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें बड़े ईमानदार लोग मिलते हैं इस कलयुग में। ठीक है, तो वो किस्मत है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमपिता परमेश्वर जो है ना वो कभी धोखा नहीं देते हैं, ना वो बच्चों से अपने झूठ बोलते हैं, ना ही वो अपने बच्चों से जो है कभी उनको परेशान करते हैं। तो ये चीज़ सदैव ध्यान रखिएगा। तो जब आप इस चीज़ में आओगे ना और बहुत सुबह शाम भगवान से जुड़ोगे, हमेशा जुड़ोगे, सुबह शाम ही क्यों हमेशा जुड़ोगे ना, तो देखना फिर आपको ना सब कुछ ना इतना आपको दुख भी ना बड़ा प्यारा लगेगा, चलो कोई नहीं ये भी कट जाए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके बाद में
एक चीज़ और है कि जो 2-4-5 दिन से जो ऊर्जा रही है, बहुत ही भारी ऊर्जा रही है, बहुत परेशान हुई है, शरीर में दर्द रहा है और तकलीफ़ रही है, उसकी वजह से जो आज की ऊर्जा ये रही है कि आज थोड़ी सी जब राहत मिली है तो बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं वो सोई भी बहुत है। हाँ, सुबह भी लेट सोकर उठी हैं बहुत और दोपहर में भी सोई हैं और उनको बहुत अच्छा, एक कहते हैं ना रिलैक्स फील होना, वो उनको जो है महसूस हुआ है, क्योंकि जो 4-5 दिन से मानसिक तनाव था। तो ये बहुत सारी जो ऊर्जाएँ हैं, स्थित ऊर्जा है। लेकिन हाँ, कुछ स्थित ऊर्जा ऐसी हैं कि देखिए सबकी यात्रा है, कोई आगे कोई पीछे। जो 5D में है ये मैं उनकी बता रही हूँ, लेकिन कुछ जो भी पीछे है ना, और कुछ ऊर्जा कर्मा के अकॉर्डिंग भी होती है। तो कुछ की अभी भी जो है वो सरदर्द है, अभी भी उनको जो है तकलीफ है, लेकिन हाँ इतनी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बॉडी पेन है, परेशान है, लेकिन ठीक ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वो रोने बिलखने वाली ऊर्जा नहीं है। लेकिन हाँ तो मैं उनको कहना चाहूँगी, क्योंकि चूँकि पूर्णिमा है और इससे भी थोड़ा सा जो है हमें हमारी चेतना का विकास होता है, हमारी आत्मा आगे बढ़ती है ऊर्जा में, तो उसकी वजह से जो है हमारे जो शरीर में जो हो सकता है दर्द हो सकता है, हम दुखी रह सकते हैं, मन जो है बिना वजह जो ही थोड़ा सा परेशान हो सकता है, बिना बात के ही दुखी हो सकता है, तो ये सब उसकी वजह से है। ठीक है, तो इससे परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे पुरुषत्व ऊर्जा की बात करें तो उनके साथ क्या है कि वो भी थोड़ा बहुत जो है शांत है, मतलब शांत है, थोड़ा सा उन्हें बहुत याद आ रही है अपने साथी की। ठीक है, और बहुत थोड़ा परेशान नहीं, लेकिन शांत है, वो भी चीज़ों को समझ रहे हैं। और साथ ही साथ चूँकि वो जिस परेशानी में घिरे हुए हैं, जहाँ से वो नहीं निकल पा रहे हैं, कह दीजिए, वो कहते हैं ना कि वो भी ना बहुत सारे विचारों में फंसे हुए हैं कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं कैसे कर पाऊँगा, कर भी पाऊँगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो है काम उन पे भी बहुत जो है तेज़ी से चल रहा है और उनकी भी चेतना का विकास हो रहा है। जब वो उनकी भी चेतना का विकास हो रहा है तो वो भी अपनी बहुत सारी कमियों पे काम कर रहे हैं। जी हाँ, पुरुषत्व ऊर्जा भी बहुत सारी कमियों पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी बहुत, कहते हैं ना, उनको भी जो है बहुत रोना आ रहा है, वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं अपने जो है भाई लोगों को बता दूं, जो भी जागृत हो चुके हैं, जिनको पता हो चुका है, तो उनको बता दूं कि अभी जो आपको जो समय है ना आने वाला, वो बहुत अच्छा आने वाला है। आपको अपनी ताकत को जो है नीचे नहीं गिरने देना है, आपको निम्न ऊर्जा में नहीं रहना है, आपको उच्च ऊर्जा में रहना है। और आप जिस भी गलत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, कुछ लोग लीगल इश्यू में फंसे हैं, कुछ लोग अपने काम में फंसे हैं, कुछ लोग अपनी जॉब में फंसे, कुछ अपने जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है अभी जो पास नहीं हो पा रहे, बहुत परेशान है बेचारे। तो बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अभी जो आने वाली ऊर्जा है, तो आप अपना जितना कार्य है ना उसको तेज कर दें। मतलब जो अपना आप अगर किसी लीगल इशू में फंसे, तो आप ये पूरा एकदम ठंडे दिमाग से सोच करके ये सोचे कि मुझे कैसे यहाँ से निकलना है, क्या करना है। पूरा अपनी जो नेटवर्क है उस पर काम करिए, लोगों से बात करिए। और किसी को झूठा भी फंसाया गया है, ठीक है, झूठा केस में भी फंसा दिया गया है, तो उस सब चीज़ों पे आप काम करिए और आप 100%, क्या मैं कह रही हूँ 200% जो है आप उस ऊर्जा से जो है निकलोगे, उस झूठे केस से निकलोगे, उससे बाहर निकलोगे। लेकिन आपको जो है सबसे पहले जो है परमात्मा को जो है वो समर्पण देना है और उनको अपनी समस्या को बताना है। साथ ही साथ ध्यान करना जो है ना, वो सुबह शाम आप दिन में भी कभी भी कर सकते हो। और ओम मंत्र जो है, जब ध्यान करें तो अपनी जो ऊर्जा है ना उसको नीचे से उठा करके, ठीक है, जो बता नाभि के नीचे होता है ना, जो सबसे रूट चक्र से उठा के आपको जो है अपने सर तक लाना है ओम बोलते हुए। तो जब आप ये बोलोगे तो आप ध्यान करने से क्या होगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बहुत तेज होगी। साथ ही साथ आप ध्यान करने से आप गलत और अच्छे लोगों को पहचान पाओगे। तो आपके साथ कुछ जो चालाकी की गई है ना, कुछ आपके अपने ही दोस्त ने आपकी चालाकी की है, आपको फंसाया है, तो आप क्या करोगे, उस लोगों को भी पहचान लोगे कि ये मेरा अपना है, ये जो मेरा दुश्मन है इसने मुझे फंसाया। तो आप ध्यान जो है ना, वो आपको ध्यान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिससे आप जो है पहचान लोगे। और ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे अपने सारे भाइयों की चीज़ कह रही हूँ कि, और बहनों की भी, जो भी आप सपने देख रहे हो ना उसको लिख लिया करो। जब सपने देखो उसके बाद तुरंत उठ करके उसको रजिस्टर में लिखो, उसको डिकोड करो। भगवान जो है ना, वो जब लोग भगवान से जुड़ते हैं ना, तो उनके जीवन में जो आने वाली समस्याएं होती हैं, भगवान उनको सपनों के माध्यम से बताते हैं। और साथ ही साथ भगवान सपनों के माध्यम से उसके उपाय भी बताते हैं। तो इसलिए जो सपने देखो तो उसको उठो और सुबह लिखो, और साथ ही साथ उसको डिकोड करो कि आखिर सपना क्या क्या रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको कोई ऐसा सपना जो नहीं समझ में आ रहा है किसका अर्थ क्या है, तो आप कृपया करके अपने विचार जो है, अपने सपने जो है कमेंट बॉक्स में लिखो। मुझे तुरंत अगर लगेगा
कम शब्दों में मैं उसका उत्तर दे पाऊँ, मैं तुरंत ही कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दूंगी। अगर नहीं लगा, थोड़ा लंबा लगे कि शायद मुझे इसको बताने में थोड़ा मुझे समय लगे, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी। क्योंकि ये जानना जो है बहुत ज़रूरी है। इस कलयुग में लोग परेशान क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा ही सोई हुई है ना। जब तुम्हारी आत्मा सोई रहेगी तब तक तुम परेशान ही रहोगे। जब आत्मा जागृत होती है तो भगवान जो है उसको सपने के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जो है उसको बताते हैं कि तुम ये करो, तुम फंस रहे हो। लेकिन ये चीज़ों को लोगों को समझ ही नहीं आती हैं। लोगों की तो आत्मा ही सोई हुई है, ध्यान नहीं करेंगे, बस जो है इधर उधर भागेंगे। आधे से ज़्यादा समय जो है वो अपना सोशल मीडिया पे बिता देंगे, दोस्तों से बात करने में बिता देंगे, पार्टी करने में बिता देंगे, लेकिन ध्यान नहीं कर सकते। तो कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि सपनों को देखो और उसको डिकोड करो।